सपोजिंग मैं हैदराबाद की रेसिडेंट हूँ तो मैं ऑब्वियसली इसे चेक करना टाइमली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप जीपैट का रिजल्ट आने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और इन इंस्टीट्यूट्स में आपके पास नॉन जीपैट सीट्स भी अवेलेबल हैं, सो वो भी अप्लाई कर सकते हो, पर उनमें फ़ीस डिफरेंस थोड़ा सा होगा और नंबर ऑफ़ सीट्स जो जीपैट के लिए फिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक जनरल आइडिया अबाउट एम फार्म कि जब आप बी फार्म कंप्लीट करते हो और हायर स्टडीज़ के लिए एम फार्म में अप्लाई करना चाहते हो तो जनरली एम फार्म कितने ईयर्स का है, कितनी फ़ीस है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी या फिर एम फार्म जिसको हम बोल रहे हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो आप बी फार्म कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म, ठीक है। अगर आप कहीं नाइपर वगैरह में अप्लाई करते हैं तो आपको एम फार्म की जगह MS मास्टर ऑफ साइंस इसकी डिग्री मिलती है, राइट। एंड कुछ जगह एम फार्म की डिग्री है, कहीं आपको बिट्स वगैरह में भी MS दिखाई देगा। तो इट इज़ द सेम 2 ईयर्स का ही कोर्स होता है। और मोस्टली कोर्स जहाँ जहाँ पे भी रन करता है उसमें जो फर्स्ट ईयर है आपका वो आपका थ्योरी बेस्ड होता है और जो सेकेंड ईयर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इन जनरल जो आपकी एनुअल फीस है, अभी मैं एक लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ हर एक इंस्टीट्यूट की कितनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उससे पहले ओवरव्यू हो जाए। तो ओवरव्यू आपका कुछ ऐसा है कि एनुअल फीस मोस्टली 30,000 से 1,75,000 के बीच में रेंज करती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स की 2 लाख के ऊपर भी जाती है। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में सेमेस्टर सिस्टम रन करता है, तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसा प्रोविज़न भी देते हैं कि आप सेमेस्टर वाइज फीस सबमिट कर सको। एंड देन जिन लोगों का जीपैट का स्टाइपेंड आ रहा है उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है फीस सबमिट करना, बिकॉज वो भी मैनेज हो जाता है। एनुअल इनिशियल सैलरी आपकी 4 से 7 लाख के बीच में आएगी, 4 लाख to 7 लाख पर एनम। पर अगेन डिपेंड करता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो किस इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर रहे हो और उसकी वैल्यू क्या है आपका इंडस्ट्री में। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। ऑल्सो आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका स्पेशलाइजेशन फील्ड क्या है। एग्ज़ाम टाइप आपका सेमेस्टर सिस्टम ही रन करता है अकॉर्डिंग टू PCI, क्योंकि हमारा मास्टर्स का कोर्स रन कर रहा है। तो आपका जो एग्ज़ाम का टाइप है, मतलब एग्ज़ाम्स कब होते हैं एम फार्म में, हर जैसे हमारा बी फार्म में सेमेस्टर सिस्टम था वैसे भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 3 में आके सब्जेक्ट्स बहुत ही कम रह जाते हैं और मोस्टली आपका प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बी फार्म क्वालिफाइड होना चाहिए। मोस्टली इंस्टीट्यूट जो एम फार्म में एडमिशन लेते हैं वो 50 से 60% के बीच में आपका परसेंटेज डिमांड करते हैं इन योर बी फार्म कलेक्टिवली, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज पे अच्छा सा ध्यान रखिए। एंड 50% और मोर, सी कहीं पे 50 है और कहीं पे 60 है। एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होता है कि मोस्टली जो जीपैट की रैंक है वो तो वैलिड ही है, मतलब जीपैट के थ्रू तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं जो उसमें रैंक आती है आपकी, पर हर इंस्टीट्यूट का अपना एक सेपरेट कट ऑफ होता है कि वहाँ पे कट ऑफ रैंक कितना गया है, सॉरी ये जीपैट, तो वहाँ पे कट ऑफ रैंक कितना गया है। बट ऑल्सो डिपेंड करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप सबकी वेबसाइट्स चेक करते जाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने हर एक इंस्टीट्यूट की एस्टिमेटेड डेट भी मेंशन करी है, जो अभी जीपैट का रिजल्ट आते ही आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सिंपल कट ऑफ के साथ जाएंगे वहाँ पे उनके एडमिशन प्रोसेस के साथ, तब भी आपको उनका डेट और टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर आप जीपैट क्वालिफाइड नहीं हैं, आप इंस्टीट्यूट लेवल से जाना चाह रहे हैं, तो उनका अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो हो सकता है उस यूनिवर्सिटी का अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर अगर वो यूनिवर्सिटी किसी स्टेट के अंदर आता है और वो स्टेट एक जॉइंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो उस स्टेट का या फिर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हमारा जीपैट हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस और एग्ज़ाम्स को भी कंसिडर करते हैं तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, बट या फिर वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स के नेम हो गए जो एक्सेप्ट करे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, इसके बारे में एक अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट है आफ्टर एम फार्म और कौन सी फील्ड का कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, लाइक मतलब आपके जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो कहाँ पे जा सकते हैं, जॉब कोलॉजी वालों को कहाँ जॉब मिलेगा एंड दैट, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम चलते हैं जल्दी से एक क्विक थोड़ा सा रैंकिंग। एग्जैक्टली मैं रैंकिंग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर बार वेरी करता है, नाइपर मैंने सारे इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं।
वो उसका भी रैंक वेरी करेगा, कुछ कुछ नाइपर इंक्लूडेड है। ये कहीं पे कुछ कुछ रैंक्स आपके NIRF के बेसिस पे होते हैं, कहीं कहीं पे रैंक आपका प्लेसमेंट के बेसिस पे होता है कि आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। कभी कभी रैंक्स आपके डिपेंड करते हैं कि जीपैट का कट ऑफ कहाँ जाता है, पर ये इसलिए वेरिएबल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर मैं सपोजिंगली हैदराबाद की रेसिडेंट हूँ तो मैं ऑब्वियसली वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, इसलिए कट ऑफ डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आती है जब आप अपनी सेलेक्टिव ब्रांच लेना चाहो, मतलब जो ब्रांच आप चाह रहे हो उसका कट ऑफ कितना जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ रैंकिंग है आपके, ये आपका जो यहाँ पे लिस्ट आउट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने स्टेट वाइज लिस्ट कर दिया है, इसमें कोई ऐसी रैंक नहीं है कि टॉप 10 टॉप 20, क्योंकि हर जगह आपको रैंक का डिफरेंट सिनेरियो देखिएगा, मैंने बताया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का चॉइस रहता है कि वो अपने नियर बाय इंस्टीट्यूशंस को चूज़ करें, अपने आसपास के स्टेट्स वगैरह में जाएं, है ना। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, नाइपर, देन जामिया, डिप्सार, निर्मा यूनिवर्सिटी, बिट्स, अलामीन, मणिपाल, KLES, IPS। तो ये आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनमें से आप जिन भी स्टेट्स में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उसका एडमिशन प्रोसेस ज़रूर से चेक करना टाइमली, विद टाइम। और ये बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगेन मैंने बोला, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। गौर हरि सिंह गंगानिया, सागर, निम्स, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नाइपर, भारतीय विद्यापीठ एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी। ये दोनों अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वन इज़ इन चंडीगढ़, वन इज़ इन पटियाला, बिट्स पिलानी एंड JSS, नाइपर VHU एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से एस्टिमेटेड फीस की। अगेन मैंने एक सेपरेट लेक्चर में पूरा इंडिविजुअल ये सारे कॉलेजेस जो है यहाँ पे मेंशन डिस्कस करें उनके एंट्रेंस प्रोसेस के साथ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। टोटल फीस एस्टिमेटेड क्या क्या है, जामिया हमदर्द की अराउंड 2.1 लाख्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की 29.4। सी आपको डिपेंड करेगा फीस कितना है, डिपेंडिंग की इंस्टीट्यूशन आपका टोटली गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या फिर सेमी गवर्नमेंट है, इस पे डिपेंड करता है आपकी फ़ीस कितनी होगी उस इंस्टीट्यूट की। सेकंड मैंने आपको बताया, अगर आप GPAT की स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं या फिर नाइपर की स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी खुद की वहाँ की उनकी सेल्फ फाइनेंस्ड, मतलब वहाँ की खुद के स्कॉलरशिप स्कीम्स होते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपको एक बात और पता होगी कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की रूल्ड आउट, जो गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स लॉन्च करें, अगर आप उसके बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर यू, फीस कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी आपके लिए। सो ये कुछ टेंटेटिव फीस है, एंड आई डोंट स्टिक बाय दिस क्योंकि ये फीस वेरिएबल होती है, इसलिए अभी करेंटली जो इनकी वेबसाइट पे फीस मेंशन है वो मैंने एक वीडियो में और कवर करी है, तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करिएगा। ये एस्टिमेटेड फीस है आपकी जो टोटल एमफार्म करने में आती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपका सेमेस्टर वाइज फीस वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा ब्रांच चूज़ करा है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे फीस कैसी कैसी है। अब बात करते हैं कि एमफार्म में स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिलेंगी, डिपेंड करता है। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के अंदर 4-5 या 3-4 स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ईगर हो कि आपको अपना ही ब्रांच चाहिए है, मतलब मुझे इसी में एमफार्म करना है, इसी में आगे चल के मुझे जॉब करना है, तब हो सकता है आपको किसी और इंस्टीट्यूट में भी शिफ्ट करना पड़ सके। हो सकता है आपका जो फेवरेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो ब्रांचेस अवेलेबल नहीं हो। मोस्टली हमें सूटेक्स, कॉलेजी, केमिस्ट्री, कोग्नोसी एंड एनालिसिस, ये सब आपको मिल जाते हैं ब्रांचेस। पर और जो ब्रांचेस हैं जैसे DRA, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, बायो फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग डिस्कवरी, पब्लिक हेल्थ, फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, QA, then pharmaceutical market and management, pharmacy practices, natural products। तो ये आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन अपना करना है। लास्ट आ जाता है आपका एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में हम आ जाते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया था मिनिमम 50% मार्क्स B.Pharm में आपके होने चाहिए, फिर आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, या फिर कोई और नेशनल एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई करा है, और या फिर आपने यूनिवर्सिटी लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, उनके स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। इनमें जो वो लोग, या फिर कोई उनका यूनिवर्सिटी उनका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम करवाती हो अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो उनमें से अगर आपने कोई भी क्वालिफाई करा है तो थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता।
और अभी एक लेक्चर हम और लेकर आने वाले हैं जिसमें हम इंडिविजुअल कुछ यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।